जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कक्षा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो बिहार बोर्ड 2025 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग कक्षा 10 गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्लास में क्या पूरी सीरीज़ में ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को किए हैं। रिक्वेस्ट है बच्चों, जो बच्चे पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं, ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है? और बात करें तो आज की जो कक्षा है वो आपकी 10वीं कक्षा है। इसके पहले हमने 9 कक्षाएँ करा रखी है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स को कर लिए थे। हर क्लास में एक-एक चैप्टर को निपटाते रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स को। तो रिक्वेस्ट है बच्चों, पूरा क्लासेस देख लीजिएगा। जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ जाता भी नहीं है। बात करें तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँगे, क्योंकि आपको क्लास का नोटिफ़िकेशन साथ ही साथ में क्लास का पीडीएफ, फिलहाल मैं गणित का पीडीएफ तो नहीं दे रहा। लेकिन बाकी जब हम लोग सोशल साइंस का पूरा पीडीएफ वहाँ पर पड़ा हुआ है। पहले का भी ढेर सारा कंटेंट है जिसको आप लोग पढ़ के पीडीएफ के माध्यम से आराम से तैयारी आप लोगों का हो जाएगा। बात करें तो इस टाइप का क्विज़ेज़ भी वहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव का भी अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। इधर मैं क्विज़ भी नहीं डाल पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, समय नहीं मिल रहा, लेकिन आगे डालूँगा ज़रूर। बात करेंगे तो 10 चैप्टर हम लोग मतलब वृत्त वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और चैप्टर 10 में बेसिकली आपको यही पढ़ना होता है कि स्पर्शरेखा वगैरह पढ़ना होता है, तो उसको थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो भैया सबसे पहले बनाया जाए एगो वृत्त। वृत्त बनाएँगे फटाफट से। ये लीजिए जी, ये बन गया आपका एक वृत्त। ठीक है, देखो भैया कितना गोल बना दिया हमने, हाँ। ये बन गया वृत्त, और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें आपको करना क्या होता है कि भैया एक बाहर बिंदु होता है, चलिए पहले इसको साइड कर लिया जाए। आ जाओ भैया साइड, चलिए। इसमें होता क्या है, बाहर से कोई बिंदु होता है, मान लीजिए ये बिंदु P है, समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा-सा कंटेंट है, समझ जाएँगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, ये बिंदु P है, और इस बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएँ खींच दी हमने। ले भैया, एक ये खींच दी, स्पर्श रेखा मतलब होता है छू के निकल जाने वाली रेखा। लो भैया, ये वृत्त को छू करके निकल रही है ये रेखा, ठीक है? एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, और एक और मैं खींच दूँ ज़रा-सा, चलिए। एक और स्पर्श रेखा में ये खींच दिया, ठीक है? तो ये 2 स्पर्श रेखाएँ हमने वृत्त पर खींची। अब देखिए, होता क्या है बच्चों, यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, मान लीजिए ये है वृत्त का केंद्र, और इसको नाम दे देते हैं O, ठीक है? अच्छा, जहाँ पर इस जगह पर जो वृत्त को छू रहा है बिंदु, इसका नाम है स्पर्श रेखा छू रही है, इसको बोल देते हैं A, और यहाँ पर जो छू रही है इसको बोल देते हैं B। तो नियम है कि भैया बाहर बिंदु, किसी एक बाहर बिंदु से वृत्त पर जो 2 गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये हमेशा बराबर होगी, मतलब पीए, एपी लिखिए या पीए लिखिए, बराबर हो जाएगा बीपी। मतलब ई अगर 10 है तो ये कितना होगा, ये भी 10 है। ये 50 होगा तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। ये 70 तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मतलब ये दोनों रेखा हमेशा आपस में बराबर होंगी। पहला चीज़ आपको क्लियर होगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग माथापच्ची नहीं लगाना है। पहला चीज़ हमने कहा कि सर्जीय स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, मतलब एपी और बीपी आपस में बराबर होगा, ठीक है? दूसरा चीज़ सुनिएगा, यदि यहाँ से मैं इस पर वृत्त की, तो ये त्रिज्या हुई कि नहीं हुई? त्रिज्या मैं कहीं भी खींच सकता हूँ, बिल्कुल खींच सकता हूँ। अगर मैं इस यहाँ पर त्रिज्या खींच दूँ, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है, वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? याद रखिएगा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या और, याद करना पड़ेगा आपको, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको बोल दे कि बताओ भैया ई कोण का मान ई कोण का मान मान लीजिए 100 डिग्री है। 100 तो नहीं होगा भैया, इसको कम कर देते हैं। इस कोण का मान अगर मान लीजिए आपको बोल दिया कि 50 डिग्री है, आप बताइए इस वाले कोण का मान कितना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना सा दिमाग लगाना है कि सर जी ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों मिलके तो 180 हो ही गया। और चतुर्भुज में कितना होता है, 360 होता है। 360 में 180 तो ये दोनों मिलके हो गया। बचता कितना है, 180। अब 180 में ई अगर 50 है तो ई कितना होगा? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी एंगल दिया रहेगा उसको 180 में घटा देना है। 180 में 50 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ये एंगल आपका 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे करके बताना है। अगर बोल दिया कि भैया यहाँ पर आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, 180 में 60 घटा दीजिए, 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है? ऐसे करके आप लोगों को बनाना होता है। चलिए, तो इतना दूर अगर आप लोग समझ गए हैं बच्चा, तो यहीं से बेसिकली आपका एग्ज़ाम में घूम फिर के क्वेश्चन आएगा। और थोड़ा-सा 1-2 बात और कर लें, तो आपसे पूछा जाएगा
कि एक वृत्त है मान लो, लो भैया एक वृत्त फिर से बना देते हैं। इस पर एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से बाहर कोई बिंदु है, इससे कई को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि सर जी इससे जो है 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ये और एक ये। बाकी जो है बाकी दूर से चली जाएगी। तो बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और बोलेगा अगर अंदर से खींचने के लिए सर जी अंदर से कट ही जाएगा, स्पर्श रेखा नहीं होगा। तो अंदर से हम लोग अंदर से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, ठीक है? अ, अगर और थोड़ा-सा बात करें और थोड़ा-सा देखें तो भैया तो ऊपर चल चलिए, अगर आपको बोला जाए कि भैया एक वृत्त है और इसका 2 एक रेखा इसको 2 बिंदु पर काट रही है, ये रेखा का नाम क्या होगा? तो इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। और सबसे बड़ी जीवा कहाँ पर होगी? सर जी सबसे बड़ी जीवा तो ये होगी जो केंद्र से होकर के गुजरेगी। जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको व्यास बोला जाता है। ठीक है? ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग कक्षा 8-9 में पढ़े होंगे। वृत्त का कोनों 2 को दीवार में मिला देंगे तो जीवा होगा और सबसे बड़का जीवा का नाम क्या होता है? व्यास होता है। मतलब जो 2 दीवार को बीच से सेंटर से छू के जाएगा वही तो सबसे बड़ा होगा। इसको व्यास बोला जाता है। इतना सा बाकी समझना है, इसको वृत्त को केंद्र के एक दीवार से मिला देंगे तो त्रिज्या बन जाएगा। चलिए, अब हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं और प्रश्नों को करते हैं। पहला है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है? अब देखिए, क्वेश्चन में अंतर है। हमने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कोई वृत्त है, इस पर बाह्य बिंदु से क्या 2 खींच सकते हैं। लेकिन बोल रहा है कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श खींच सकते हैं? सर जी यहाँ बिंदु होगा तो ये 2 तो यहीं हो जाएगा, यहाँ होगा तो ऐसे खींच देंगे, यहाँ होगा तो ऐसे खींच देंगे, ऐसे भी चला जाएगा, ऐसे भी चला जाएगा। तो मतलब एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यदि ये बोलता है कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी मतलब बोलते हैं मतलब कोई निश्चित हो गया, उससे कई को खींचेंगे तो उससे मात्र 2 खींच पाएँगे। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यदि जीवा एबी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है मतलब बनाती है तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चा। मान लो कि ये बना दिया हमने आपके लिए वृत्त। अरे भैया इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। ये लो, ये बन गया आपका वृत्त, ठीक है? और बोला जा रहा है कि इस पर कोई इस पर इसका केंद्र है और ए बी मान लीजिए ए बी कोई रेखा है और बोल रहा है कि ई केंद्र पर जो है ऐसे करके 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बाह्य बिंदु से अगर इस पे स्पर्श रेखा खींची जाए इस पर, इस जगह पर, तो यहाँ पर इस जगह पर कितना कोण बनेगा? स्पर्श रेखा इसका नाम दे दिया है ए और बी बिंदु का देखिए ना ए बी जीवा बोला ना, तो जीवा को ए बी बना दिए और केंद्र का नाम ओ दे दिए। अब आपसे पूछा कि इस पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो इन दोनों के बीच में कितना का कोण बनेगा? मतलब यहाँ पर कितना डिग्री कोण होगा? हमने आपको बताया था कि इन दोनों का कोण जोड़ के कितना हुआ 180। 180 में अगर ए को 60 दिया हुआ है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB 2 स्पर्श रेखाएँ इस तरह है कि ATB बराबर 70 डिग्री तो कोण AOB बराबर क्या होगा? अब देखिए, बोला जा रहा है इसमें कि भैया एक वृत्त है। अरे भैया वृत्त हमेशा यही बन जाता है। एक वृत्त है, ठीक है? और बोला जा रहा है इसका केंद्र O है। O केंद्र वाला बोल दिया है तो यहाँ लगा देंगे O केंद्र, ठीक है? चलिए, वो केंद्र का वृत्त बना दिया। उसमें बोला जा रहा है टीए, टीबी 2 स्पर्श रेखा यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दिया और एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दिया। इसका नाम है टी, इसका नाम दे दिया ए, ये हो गया टीए और ये हो गया टीबी। 2 स्पर्श रेखा इस तरह है कि कोण टीएटीबी, कोण एटीबी मतलब ये वाला कोण जो है आपका 70 डिग्री है, तो कोण एओबी मतलब ये वाला कोण कितना होगा? इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है भैया। 180 में 70 घटा दीजिए, 110 डिग्री का हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें यार? बोलो कोई दिक्कत? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है दी गई आकृति में 2 वृत्त एक दूसरे से एस बिंदु पर स्पर्श करते हैं। भैया यहाँ पर ये बिंदु एस है। अब बोल रहा है पीआर यदि यहाँ से यहाँ तक यदि 4.5 है तो टोटल कितना होगा? पहली बात तो याद रखिएगा भैया ऐसा कंडीशन जब बने तो जितना ई होगा उतना ई होगा काहे कि दोनों बराबर ही दूरी पर है। तो ई 4 है 10.5 है तो ये भी 4.5 होगा। अब बोला गया कि पी से लेके क्यू तक यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो ई 4.5 ई 4.5 साढ़े 4 साढ़े 4 9 हो जाएगा। सीधा-सीधा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? फिर से वृत्त बनाया जाए। इस पार्ट में वृत्त का कलर ही चेंज कर दूँगा। लो भाई, ये बन गया वृत्त। अब बोला जा रहा है कि इसका केंद्र क्या है जी? इसका पहली बात तो बोला कि केंद्र बना दो यार, मान लेते हैं केंद्र होगा, कुछ नहीं बोल रहा है तो ठीक है। और बोला जा रहा है कि इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और अ, वृत्त के केंद्र से यहाँ से आपका 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित
ये लो भैया, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल हो जाएगा। चलो इसको मान लेते हैं। ये हो गया 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वृत्त एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। और यहाँ से अगर हम लोग वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दें ऐसे करके, इसका लंबाई कितना होगा ये आपको बताना है। ये मैंने मान लो ब्लैक से स्पर्श रेखा खींच दी, तो इसकी लंबाई कितनी होगी यहाँ तक की मान लेते हैं पी, और इसको मान लेते हैं ए, ठीक है? अब आपको बताना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो पहले तो हमने आपको बताया था कि भैया यहाँ से अगर यहाँ मिला देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा, और त्रिज्या यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री। अब आप ही बताओ, त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ई दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अगर इसको घुमा देंगे, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इधर वाला भुजा एक लंब मान लो, हम लोगों को क्या निकालना है? स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ये क्या हो जाएगा? यदि एक कर्ण है, एक लंब है, तो ये क्या होगा? आधार होगा। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, और माइनस का लंब का स्क्वायर मतलब 36। यदि 100 में 36 घटा देंगे 64, और 64 को रूट से बाहर निकालेंगे 8 हो जाएगा। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा बच्चा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन बी वाले में दे रखा है। अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो भैया ये बना दिया वृत्त, ये छोटी जीवा होगी, सबसे बड़ी जीवा हमने आपको बताया था कि कहाँ से जाती है? केंद्र से जाती है। इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? कोई वृत्त है, उसको यदि कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसको कई बिंदु पर छुएगी? सर जी, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो तो केवल एक ही बिंदु पर छूती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। अब दो को अलग-अलग त्रिज्या वाला वृत्त है, ये भी गोल है और ये भी गोल है। अब आप ही बताइए, अलग-अलग है मतलब दिखने में तो गोल ही है, मतलब एक जैसा रूप लगता है देखने में, मतलब क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है? एक वृत्त है, इस पर बाह्य बिंदु से कै को खींच सकते हैं जी? 2 को खींच सकते हैं, हमने आपको शुरू में ही बताया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु ए वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये बन गया आपका वृत्त, इसकी त्रिज्या है आपका त्रिज्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इससे 5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, इस पर से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? आपको पता है, यहाँ पर 90 कोण बनेगा। ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा लंब। आधार निकाला, ये तो आधार ही होगा, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को रूट से बाहर निकालेंगे 3 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला है, एक रेखा जो वृत्त को 2 या भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसको क्या कहते हैं? तो एक रेखा है जो 2 भिन्न पर बिंदु पर वृत्त को एक रेखा है जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको क्या बोलेंगे जी? सबको पता है, इसको सर जी जीवा बोलेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अच्छा, एक बात बताओ, स्पर्श रेखा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, स्पर्श रेखा छू के निकल जाती है, प्रतिच्छेद करने का सवाल ही नहीं है। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएँ एक वृत्त को स्पर्श करें, तो वह चतुर्भुज कैसा होगा? भैया एक वृत्त है पहली बात तो, ठीक है? चलो, और इसमें बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज लो इससे बना देते हैं, ठीक है? हुँ, ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। तो बोला जा रहा है कि वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? थोड़ा-सा मिस्टेक, ये गड़बड़ हो गया है, इसको भी यहाँ इधर छुला देते हैं, ठीक है जी? छू ले भैया तू भी। अब आपको पता है क्या? ये जो चतुर्भुज बनेगा ना बच्चा, ये जो चतुर्भुज बनेगा, इसका अगर एक 10 लेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अगर एक भुजा 20 होगा तो ये भी 20 का चारों भुजा बराबर हो जाएगा, आपको पता नहीं होगा शायद। चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये आपका समचतुर्भुज बन जाता है। एक वृत्त के चारों भुजा को छूने वृत्त के मतलब चारों दीवार, चारों भुजा जो है एक समांतर चतुर्भुज की अगर किसी वृत्त को छू ले, तो क्या हो जाएगा? वो समचतुर्भुज बन जाएगा, तो समचतुर्भुज होगा ये, ठीक है? अगला है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है? सिर्फ एक बिंदु पे छूती है तो उसको भैया स्पर्श करती है, छूती है तो स्पर्श रेखा बोलेंगे इसको। टीपी और टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से वृत्त के केंद्र ओ पर अ, बाह्य बिंदु टी से वृत्त के एक केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है। बोल रहा है कि लो भैया एक वृत्त है, ठीक है? और इसका कलर ये कर दिया जाए। और बोल रहा है कि इसका बाह्य बिंदु कोई टी है, यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींची गई, एक ये खींची चली गई और एक ये खींची चली गई। इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, ये हो जाएगा टीपी, टीक्यू। वृत्त के केंद्र के बारे में बोला है, केंद्र का नाम ओ है, खींची गई तो स्पर्श रेखा है। कोण पीओक्यू, पीओक्यू इसका है 120 डिग्री। तो आपसे पूछा कि ओ ओटीपी, ओ यहाँ है, इसके लिए वो लकीर खींचो टी और पी। इस ये कितना होगा? ये वाला कितना होगा? अब आप ही बताओ, ये अगर 120 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? सर जी ये टोटल 60 हो जाएगा।
और 60 का ये जो रेखा है ये क्या कर रहा है? आधा ही तो कर रहा है। 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना? 30 नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अरे भैया अभी भी नहीं समझ में आया? चलो फिर से बता दो। आपसे पूछा गया कि यहाँ से अगर एक ऐसे खींचेंगे तो यही तो होगा ओटीपी। यही वाला कोण तो होगा ओटीपी, ये वाला कोण आपसे पूछा गया। आपको पता है कि अगर ये 120 है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ छोटा ही कर लो, ये कितना हो जाएगा टोटल मिला देंगे तो 120, 180 में 120 घटा तो 60 हो जाएगा। और बोला कि 60 का ये आधा, आधा वाला कितना हो जाएगा? 60 का आधा वाला 30 नहीं होगा क्या? तो इस तरह से ऑप्शन बी नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अगला है कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। ये लो भैया, दो समांतर रेखा ऐसे जा रही है, इसके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है और बोला जा रहा है कि इसमें एक हमने वृत्त बना दिया है। इसमें हमने एक वृत्त बना दिया है, तो वृत्त के ये जो वृत्त है समांतर रेखा को दोनों तरफ स्पर्श करती है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से क्या होगी? अब बताओ इन दोनों के बीच का दूरी है कितना? ये बोल रहा है आपको 14 सेंटीमीटर है, यही तो बोल रहा है समांतर रेखा के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी? सर जी ये तो एक व्यास हो गया वृत्त का व्यास और त्रिज्या इसका आधा 14 है तो ये आधा 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला है यदि कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? सेम आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दूर है मान लीजिए केंद्र से, और इस तरह एक बिंदु है जिससे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ये आपका 12 है। आपको बताना है कि इसका त्रिज्या कितना होगा, ये कितना होगा? आपको पता है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये कर्ण हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आपको यही तो निकालना है, लंब निकालना है, तो अंदर कर्ण का स्क्वायर मतलब 169, आधार का स्क्वायर 144, घटा देंगे तो 25 बचेगा, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है यदि वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई हो, पीए का मान 4 है तो पीबी का मान कितना होगा? तो भैया 2 गो स्पर्श रेखा है, 2 गो खींचा गया है, पी यहाँ नाम दे दो पी, ये ए है, ये बी है। यदि ई 4 है तो ये कितना होगा? सर जी हमने बताया था कि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। शुरू में मतलब शुरू में नहीं देखे हैं, शुरू में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है। पीटी क्या बोला है? पीटी बोला है, पहली बात तो पीटी ठीक है, चित्र बनाया हुआ है ये, और बोला है टीपीएस, टीपीएस ये जो है ये कोण आपका है 65 डिग्री। तो आपको बोलना बताना है कि भैया ये कोण ओटीएस, ओटीएस मतलब ये वाला कोण कितना होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा दिमाग लगाने वाला है। तो चलते हैं त्रिभुज पर देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए ये 65 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर जी 180 में 65 घटा दीजिए, 180 में 65 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 100 115 डिग्री हो जाएगा। अब आप ही बताइए, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मतलब दोनों त्रिज्या तो बराबर होगा। एक तरह से देखा जाए ये वृत्त है, ये वृत्त है और इस तरह से ही तो बना हुआ है, इस तरह से ही तो बना हुआ है ना भैया। यदि ये दोनों बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु होगा तो दो कोण भी बराबर होगा, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ये कोण आपका दे रखा है 115, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। मतलब ई अगर एक्स हो जाए, तो ई भी आपका एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमको एक्स का ही तो मान निकालना है, यही कोण का मान निकालना है। तो मान लेते हैं ई एक्स है, तो ई भी एक्स है, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा एक्स, एक्स 2 एक्स हो जाएगा, बराबर 180 में 115 डिग्री घटाएँगे 65 हो जाएगा। 2 से चला जाएगा साढ़े 32 बार में, एक्स का मान जो है आपका साढ़े 32 डिग्री निकल जाएगा, ऑप्शन बी में दे रखा है। देखो भैया फिर से बता दूँ, एक वृत्त है, वृत्त पर ऐसे करके 2 गो ऐसे खींचा हुआ है भैया। इसका मान हमने निकाल दिया 115 डिग्री, आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है। हमने आपको कहा कि ई रेखा बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर ही होता है वृत्त का हर जगह। तो हमने कहा कि सर जी जब ये दोनों रेखा बराबर है तो मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि इसका 2 गो कोण भी बराबर होगा। ये दोनों कोण काहे कि तो 110 दे ही रखा है। भैया ये बड़का कोण है, दोनों त्रिभुज का योग एक कोण का तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये इसके बराबर इतना हो जाएगा तो 180 से ज़्यादा होगा। मतलब ये दोनों भुजा आपस में ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। इसको मान लिए एक्स, ई एक्स तो ये भी बराबर है तो एक्स ही तो हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ के सॉल्व कर लिए थोड़ा-सा। अगला है पीए तथा पीबी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ हैं, जिनके बीच का कोण 80 डिग्री है। तो पीओए देखिए यही बोल रहा है, एक वृत्त है, इसका बिंदु केंद्र ओ है, यहाँ पर ए पी बिंदु है, इससे 2 गो स्पर्श रेखा खींचे, एगो का नाम है पीए, एगो का नाम है पीबी। आपको बोला गया कि स्पर्श रेखा के बीच का कोण 80 डिग्री है। पीओ ये आपको बताना है कितना होगा। अच्छा टोटल 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ कितना है? 90 है कि नहीं है? अगर ये 40 है, ये 90 है तो 9 4 13 130। अब त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 तो 180 में से 130 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा जी। ऑप्शन इसका बी ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लेंगे, क्या दिक्कत है? ये लो भैया, वृत्त बन गया, बाह्य बिंदु है, इसका नाम क्या दिया है? पी दिया हुआ है। पी से ए स्पर्श रेखा एक ये खींचा गया है।
बी से बी स्पर्श रेखा एक ये खींचा गया है, यहाँ पर कहीं ओ है, इसका नाम दे दिया है ए, इसका नाम दे दिया है बी, यहाँ से ऐसे करके मिला दो भैया ये बन गया। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है ये वाला एंगल, ये तो पूछा है। थोड़ा-सा अगर दिमाग लगाएँगे तो बन जाएगा। अगर बच्चों ये आपको दे रखा है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री दे रखा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 180 में से 80 घटा देंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। अब 100 डिग्री को ये रेखा बीच भाग से 2 भाग में बाँट रहा है, तो ये 50, ये भी 50, तो यही वाला पूछा था, ये आपका 50 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? बाह्य बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? सर जी दोनों समान होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर रहने देते हैं बच्चा। आपका चैप्टर चैप्टर 10 से जितना भी क्वेश्चन बनने का था, वो सारा हमने कंप्लीट करा दिया। इससे आगे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है और नहीं आएगा, इसी टाइप का प्रश्न आएगा भैया जो आपको स्पर्श रेखा दिया रहेगा, त्रिज्या पूछेगा मतलब मान वगैरह ऐसे ही पूछेगा। उम्मीद है आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाए होंगे, आगे प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। तो क्लास को एक लाइक कर देंगे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में चैप्टर 11 में तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, चैप्टर 12 के साथ में। तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद।